ये है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग गर्ल्स की फर्स्ट राउंड लिस्ट। इसमें चेक करते हैं कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर हुई है। देखिए जिसको भी ब्रांच समझ में नहीं आ रही, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले वन वेटिंग चेक करते हैं। वन वेटिंग इसमें क्लियर है। अलॉटेड ब्रांच अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। 10 देखते हैं, 10 वेटिंग, 10 वेटिंग क्लियर है। आगे चेक करते हैं, 20 वेटिंग चेक करते हैं, 20 वेटिंग भी क्लियर है। आगे चेक करते हैं, 30 वेटिंग देखते हैं, 30 वेटिंग भी क्लियर है। 40 वेटिंग देखते हैं, 40 वेटिंग भी क्लियर है। आगे देखते हैं, 50 वेटिंग देखते हैं, 50 भी क्लियर है। आगे देखते हैं, 60, 60 वेटिंग क्लियर नहीं है। 66 देखते हैं, 66 क्लियर है। 70 देखते हैं, 70 वेटिंग भी क्लियर है। 80 वेटिंग देखते हैं, 80 भी क्लियर है। 90 देखते हैं, 90 भी क्लियर है। आगे देखते हैं, 100 वेटिंग चेक करते हैं, 100 भी क्लियर है। आगे देखते हैं, 106 चेक करते हैं, 106 भी क्लियर है। आगे चेक करते हैं, 106 तक क्लियर है। 108 चेक करते हैं, 108 ये भी क्लियर है। आगे चेक करते हैं, 100 को एक बार दोबारा चेक करते हैं कहीं स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में है या नहीं। 100 स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, यानी कि जनरल में क्लियर है 100 तक। 106 भी चेक करते हैं, स्पेशल कैटेगरी में तो क्लियर नहीं है। 106 स्पेशल कैटेगरी में क्लियर नहीं है, यानी कि जनरल में ही वेटिंग क्लियर है 106 तक। 108 चेक करते हैं, 108 वेटिंग देखते हैं, ये क्लियर है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी में चेक करें तो इसमें नहीं है, यानी कि जनरल में ही क्लियर है। 108 तक जनरल में क्लियर है। आगे चेक करते हैं, 120 देखते हैं, 120 वेटिंग देखते हैं, इसमें 120 क्लियर नहीं है। आगे चेक करते हैं, 125 देखते हैं, 125 वेटिंग भी क्लियर नहीं है। 108 से आगे हम चेक कर चुके हैं, इससे आगे कोई भी जनरल में क्लियर नहीं है। अगर कोई भी वेटिंग इससे आगे क्लियर है तो वो स्पेशल कैटेगरी से क्लियर है। इसमें जो अलॉटेड ब्रांच के जो कोड मेंशन है उसमें जी लिखा है लास्ट में और किसी में एफ मेंशन है। तो जी मतलब जनरल में एडमिशन हुआ, जिसका भी एफ लिखा है, जिस भी रोल नंबर में एफ मेंशन है उसका मतलब उन्हें सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिला है, सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन मिला है। वन 142 देखते हैं, 142 वेटिंग क्लियर है। स्पेशल कैटेगरी में चेक करें तो स्पेशल कैटेगरी में डीएस में 9 रैंक थी, इसीलिए क्लियर है। यानी कि आगे जितनी भी 108 से आगे जितनी भी वेटिंग क्लियर है वो स्पेशल कैटेगरी से क्लियर है। ये मैंने आपको बता दिया, जिसका भी जी शो हो रहा है उसको जनरल में एडमिशन मिला है, और जिनको भी एफ शो हो रहा है पीछे कोड में एफ शो हो रहा है उन्हें सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हुआ है। 148 एक बार चेक करते हैं, 148 वेटिंग नहीं है क्लियर। 150 वेटिंग चेक करते हैं, 150 वेटिंग नहीं है। गर्ल्स में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में काफ़ी कम वेटिंग क्लियर हुई फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में, लेकिन बॉयज़ में काफ़ी वेटिंग क्लियर हुई थी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। बॉयज़ में जो भी बॉयज़ वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ये भी क्लियर नहीं है। 156 चेक करते हैं, ये स्पेशल कैटेगरी में है, यानी स्पेशल कैटेगरी से क्लियर थी। अब सीए में थोड़ा चेक करते हैं, सीए में टोटल कितनी 30 तक इसमें रैंक दी गई हैं।
एक बार ये देखते हैं कितने तक इसमें कंफर्म थे एडमिशन। 1 कंफर्म थी, 2 3 तक, यानी 3 तक इसमें $साइन है, इस मतलब 3 तक कंफर्म थी। 4 वेटिंग चेक करते हैं 4 क्लियर हुई या नहीं। 4 वेटिंग CA कैटेगरी में क्लियर है, जनरल में एडमिशन हुआ है। आगे चेक करना है 20 वेटिंग चेक करते हैं CA कैटेगरी में। CA कैटेगरी में 20 वेटिंग भी क्लियर है। आगे चेक करते हैं 26 वेटिंग चेक करते हैं CA कैटेगरी, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई कैटेगरी में 26 भी क्लियर है, जनरल में ही एडमिशन हुआ है। लास्ट वेटिंग चेक कर लेते हैं 30, ये लास्ट वेटिंग है CA कैटेगरी में, इसे चेक करते हैं, ये भी क्लियर है। यानी CA कैटेगरी चाइल्ड ऑफ एलुमनाई कैटेगरी में सारी वेटिंग क्लियर है। चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी में देखते हैं, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी में चेक करते हैं। टोटल 12 तक हैं इसमें, 3-4 इसमें क्लियर होंगी यानी सेलेक्टेड होंगे 3-4, उसके आगे वेटिंग है। 12 इसमें सेलेक्टेड नहीं है। 11 चेक करते हैं CE चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय 11, ये वेटिंग क्लियर है, यानी 11 यानी इसमें CE कैटेगरी में सारी वेटिंग क्लियर है। 12 जिस भी गर्ल की वेटिंग होगी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा काउंसलिंग में, इसीलिए क्लियर नहीं हुई। CE कैटेगरी में सारी वेटिंग क्लियर है। NC1 जो है इसे चेक करते हैं, NC1 सिलेक्टेड थी लेकिन इन्होंने काउंसलिंग नहीं की होगी इसीलिए क्लियर नहीं है। NC2 चेक करते हैं, NC कैटेगरी में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स इसमें दिए गए हैं, NC2 क्लियर है, यानी कि 1 ने काउंसलिंग नहीं की होगी तो 2 को मौका दिया गया है। NC कैटेगरी में 2 ही थी सिर्फ। ये जितनी भी कैटेगरी हैं NC, DS, CA, CE, इन सभी में सारी वेटिंग क्लियर हो जाएंगी, जिनकी भी क्लियर नहीं हुई है। CA, CE में तो क्लियर है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। ये DS कैटेगरी में जिसकी भी क्लियर नहीं होगी सेकंड फॉर्म लिस्ट में आसानी से क्लियर हो जाएगी। SC कैटेगरी में भी हो जाएंगी, लेकिन जिनकी भी BC कैटेगरी है उनकी लास्ट में जिनकी भी वेटिंग होगी लास्ट वाली 8-10 वेटिंग क्लियर नहीं हो सकती शायद, नहीं तो सारी वेटिंग क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है वो भी क्लियर हो जाए BC कैटेगरी की, इसमें ज़्यादा वेटिंग है नहीं वैसे, लेकिन BC कैटेगरी में थोड़ी 8-10 वेटिंग रह सकती हैं जो क्लियर ना हो, बाकी सब क्लियर हो जाए।